छबल मेरू कैंप में मनाया गया 57वां स्थापना दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में हजारीबाग सदर विधायक हुए शामिल। बुधवार यानी 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल अपना 57वां स्थापना दिवस मनाई। भारत पाक और भारत चीन युद्धों के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन किया गया था। यह भारत संघ के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर सदर विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र मेरू में भी सीमा सुरक्षा बल के 57वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि झारखंड राज्य के राज्यपाल महामहिम रमेश बैस और विशिष्ट अतिथि के रूप में हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल शामिल हुए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल रमेश बैस को यहां ऑफिसर्स भवन परिसर स्थित साने मगध परिसर में बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए देश के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सदर विधानसभा क्षेत्र अवस्थित बीएसएफ मेरू के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं यहां बीएसएफ मेरू के आईजी डीके शर्मा और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। यहां से वे प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां एक एक कर बीएसएफ के प्रशासनिक अधिकारियों से परिचित हुए और फिर प्रशासनिक भवन का मुआयना कर यहां अवस्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बीएसएफ के सभी अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। यहां से बीएसएफ की खुली जीप पर बीएसएफ के आईजी डीके शर्मा के साथ सवार होकर जंगल सफारी पर निकले। जंगल सफारी के दौरान प्रकृति की सुरम्यता और रमणीयता के साथ पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन से भी रूबरू हुए। यहाँ घने जंगलों के बीच कई प्रकार के जंगली जानवर और परिंदों के साथ बाहें फैलाए कई झीलों की मनोहारी सौंदर्य को देख वे अभिभूत हो गए। जंगल सफारी के पश्चात कैंप परिसर में टीसीएस एवं एसटीसी के जवानों की दैनिक गतिविधियों से भी रूबरू हुए और बीएसएफ जवानों के कई हैरत अंगेज कारनामे और जाबाज कमांडो के करतब को भी बड़े ही आत्मीयता के भाव के साथ देखा। जवानों के द्वारा आतंकियों और दुश्मनों से बचने के लिए खुद से इजाद किए गए कई प्रकार के आईडी विस्फोटक निस्तारण प्रक्रिया को भी बारीकी से जाना, समझा और प्रैक्टिकली देखा। बीएसएफ जवानों के विभिन्न गतिविधियों से अवगत होते हुए उनका काफिला अंताक्षरी स्टेडियम पहुंचा, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यहां बीएसएफ की बैंड की मनोहारी प्रस्तुति ने समा बांध दिया। महिला और पुरुष जवानों ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना हर रगों में जागृत की। यहाँ सभी ने सामूहिक रूप से कई प्रकार के व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। बीएसएफ मेरू की ओर से आयोजित स्थापना दिवस समारोह के विशेष स्मृति चिन्ह महामहिम राज्यपाल रमेश बैस के हाथों हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल को भेंट किया गया। वहीं यहां के आईजी डीके शर्मा ने महामहिम राज्यपाल रमेश बैस को स्मृति चिन्ह भेंट किया। देश सेवा में अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए नक्सलियों से हुए मुठभेड़ में लातेहार जिले में शहीद हुए बीएसएफ के अधिकारी शहीद राजेश कुमार की पत्नी को महामहिम राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा बीएसएफ मेरू की ओर से शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि यह झारखंड राज्य के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हजारीबाग के मेरू में सीमा सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के कारण आज हमारा राष्ट्र और हम महफूज एवं सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ मेरू कैंप में आने के बाद उन्होंने देखा कि जवान किस प्रकार कठिनाइयों का सामना एवं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इनके प्रदर्शन को देखकर ही स्पष्ट हो जाता है कि सेना में वही भर्ती हो सकते हैं जिनके अंदर देश के प्रति असीम प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना निहित हो। उन्होंने कहा कि देश के रणबांकुरों के बीच आकर उन्हें आत्मिक खुशी हुई और भविष्य में भी जब भी इनके बीच आने का अवसर प्राप्त होगा वे जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के भी लोग सेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बीएसएफ की 57वां स्थापना दिवस की सभी को उन्होंने बधाई भी दी। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि झारखंड राज्य के विकास में सरकार का वे सहयोग करने आए हैं
और अपने इस उद्देश्य में झारखंड राज्य के विकास के लिए उन्हें प्रोटोकॉल तोड़कर भी काम करना पड़ा तो वे अवश्य करेंगे। मुझे तो काफी प्रसन्नता होती है कि मैं कोई सेना के कार्यक्रम में जाऊं, पुलिस के कार्यक्रम में जाऊं, सुरक्षा बल के कार्यक्रम में जाऊं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मेरे भी परिवार के कुछ लोग सेना में हैं। मेरा कजिन ब्रदर रिटायर्ड कर्नल, वो भी रहे। मेरे पोता कजिन है, चाचा जी के जो पोते हैं वो भी मेजर है, बहू भी मेजर है। तो मुझे एक खुशी होती है कि मैं सेना के बीच में जब जाता हूं, और इसीलिए मैं पुनः एक बार शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जब भी कोई कार्यक्रम हो आप मुझे आमंत्रित कीजिए, मैं अवश्य आऊंगा। धन्यवाद।